हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। आज हम लोग फाइनेंस बजट में जो जो चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि कैसे वो हमारे इनकम टैक्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज लेके आई है इनकम टैक्स के अंदर, जिसके अंदर न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए से इंक्रीज करके एग्जेम्पशन को 12 लाख रुपए तक किया है। 12 लाख रुपए की एग्जेम्पशन का मतलब ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल की या स्मॉल बिजनेसमैन की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसको अब कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। सबसे मेन चीज ये है कि ऑल टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप ऑल टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसी के टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो 12 लाख रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन आई है वो कैसे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्लैब रेट 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10% और 12 से 16 पर 15% कर रहे हैं तो 12 लाख रुपए की एग्जेम्पशन कहाँ पे हुई है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 87 को समझना होगा। सेक्शन 87A में बेसिकली गवर्नमेंट रिबेट प्रोवाइड करती है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो टैक्स तो आपको इस स्लैब रेट के हिसाब से ही लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो पहले भी 25,000 रुपए की रिबेट देती थी वो रिबेट अब उसने इंक्रीज करके 60,000 रुपीज कर दी है। तो इसका मतलब अगर आपका 12 लाख रुपए का इनकम है तो जो 60,000 रुपए का टैक्स आपका बनता है एज पर दिस स्लैब रेट, वो गवर्नमेंट 87A के अंदर रिबेट कर देगी। लेकिन अगर आपका 12 लाख रुपए से ऊपर का इनकम बनता है तो उस पर आपको पूरा टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर एक नया चीज और इंट्रोड्यूस किया है जो काफी लंबे समय तक पेंडिंग था, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स लॉ को लेके आ रहे हैं। लॉ के अंदर काफी सारे एक्सप्लेनेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन हो गए थे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो गवर्नमेंट ने उसको एक तो हाफ पेजेस में कर दिया है, सेकंड गवर्नमेंट ने उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में किया है, क्योंकि अभी टैक्स की लैंग्वेज ऐसी थी कि एक्सपर्ट्स को भी काफ़ी टेक्निकली समझना पड़ता था उस लैंग्वेज को। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि न्यू टैक्स कोड ऐसा आए कि कॉमन मैन भी उसको समझ सके और उसको समझकर सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर सके, जिससे लिटिगेशन भी कम हो। तो ये काफ़ी वेलकम मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट भी लिटिगेशन को कम करना चाहती है और सिंप्लीफाई करना चाहती है टैक्सेस को। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स टीडीएस रेट्स के अंदर रिवीजन किया है। आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। मैं आपसे कुछ मेन टीडीएस रेट्स का डिस्कशन कर लेता हूँ जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली इंटरेस्ट के अंदर जो अभी करंट रेट था वो 50,000 रुपीज़ था सीनियर सिटीजन के लिए, और बाकी केसेस के अंदर आप अगर देखेंगे तो 5,000 रुपीज़ था। तो गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके नया कट ऑफ रेट निकाल के लाए हैं 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के केस में और 10,000 रुपीज़ दूसरे केसेस में। अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो 5,000 रुपये तक अभी थ्रेशोल्ड थी, जिसको चेंज करके अब 10,000 प्रपोज किया गया है। इसके अंदर हम दूसरा एक मेन सेक्शन है हमारा कमीशन का। तो कमीशन के अंदर बेसिकली अभी तक 15,000 रुपये की थ्रेशोल्ड थी, वो इंक्रीज करके 20,000 की गई है। सबसे मेजर चेंज आया है रेंट के अंदर। रेंट में बेसिकली 2,40,000 रुपये तक टीडीएस डिडक्ट, 2,40,000 से ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करना होता था किसी भी बिजनेस को, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। 194J की बात करें, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एंड प्रोफेशनल, तो इसमें लिमिट को 30,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो टीडीएस के अंदर भी बेसिकली लिमिट इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड रिटर्न के बारे में। तो पहले अपडेटेड रिटर्न हम लास्ट 2 ईयर्स की ही रेक्टिफाई कर सकते थे अंडर सेक्शन 139 8A के अंदर, जिसको हम यू रिटर्न भी बोलते थे।
लेकिन अब वो बजट के अंदर प्रपोज की गई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यू रिटर्न से अपनी एरर्स को रेक्टिफाई किया है, तो गवर्नमेंट चाहती है उनको रिलीफ देना, तो उन्होंने उसको 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। सो बेसिकली अगर कोई आईटीआर फाइल करते हैं 12 मंथ्स में फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो उनको 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। अगर वो 24 मंथ्स के अंदर करते हैं तो उनको 50% करना होगा। 36 मंथ में करते हैं तो 60% करना होगा, और अगर 48 मंथ्स में करते हैं तो 70% करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस बजट में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी एग्जिबिशन प्रपोज की है। तो सबसे पहले एग्जिबिशन उन्होंने कहा है कि हम लोग इसके अंदर टैक्स हॉलिडे पीरियड लेके आएंगे 5 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स पहले 5 साल के लिए उनको टैक्स एग्जिबिशन ले सकते हैं। इससे गवर्नमेंट स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहती है, जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर रहे, वो शुरू के 5 साल में टैक्सेस ना देना पड़े उनको। और स्टार्टअप्स, जितने स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर आएंगे उससे जॉब क्रिएशन होगी। तो स्टार्टअप के केस में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रपोज कर रही है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छा प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर एक सेक्शन ऐड किया है 44BBD। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो इस समय फोकस है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जिसपे हमारी ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग गल्फ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गवर्नमेंट मूव करना चाहती है इंडिया को, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ पे ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 44BBD, प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट। इसके अंदर इंडियन कंपनीज और इंडियंस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉन रेसिडेंट से टेक्निकल नो हाउ या एक्सपर्टीज ले सकते हैं, और जो भी फीस वो पे करते हैं उनको उस पे नॉन रेसिडेंट्स प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर 25% इनकम शो करके टैक्स दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, जिससे नॉन रेसिडेंट के लिए भी कोई टैक्स कॉम्प्लिकेशन ना हो इंडिया के अंदर। सेकंड, इंडियन इंडस्ट्री को बूम मिले, जिससे नॉन रेसिडेंट आए यहाँ पे और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें और हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल बजट देखूं तो इसके अंदर इंडिविजुअल्स की डिस्पोजल इनकम को इंक्रीज किया गया है। इनकम इंक्रीज होने की वजह से इंडिविजुअल का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होने से बिजनेसेस ग्रो होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, बढ़ेगी स्टार्टअप कंपनीज की, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज को उन्होंने टैक्स हॉलिडे दिया है 5 ईयर्स का, जिससे स्टार्टअप्स को बूस्ट करने का एक एनवायरनमेंट इंडिया में क्रिएट होगा। सेकेंडली, जितना बिजनेस को उन्होंने लॉ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इस बजट के अंदर, उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि ग्लोबल कंपनीज अभी इंडिया में एंटर करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ पे। तो टैक्स सिंप्लीफाई करने से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ग्लोबल कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बजट के लिए काफ़ी, बजट हमारी इकोनॉमी के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, इस बजट को मैं 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि देखा जाए तो ये बजट आम आदमी का बजट कहूँगा मैं इसको। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी इससे काफ़ी रिलीफ मिला होगा, क्योंकि 12 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। सैलरीड एम्प्लॉई जो 12 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है उसको भी इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वो अपने घर में पैसा लेके जा पाएगा, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा और फ्यूचर के लिए सेव कर पाएगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, जिससे इनकम टैक्स सिंप्लीफाई होंगे। इनकम टैक्स सिंप्लीफाई होगा तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगी, लिटिगेशंस कम होंगे, बहुत सारे केसेस हमारे पेंडिंग रहते हैं 8-10 साल से, वो पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। टीडीएस के रेट्स को इन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया है, जिससे जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनको टीडीएस की वजह से उनका पैसा ब्लॉक हो रहा था गवर्नमेंट सिस्टम में, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेकेंडली, इन्होंने अपडेटेड रिटर्न्स की डेडलाइन भी इंक्रीज की है 2 से 4 साल, तो जिससे लिटिगेशंस कम होंगे। जिनको लगता है कि उनकी रिटर्न्स में एरर थी, वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं पिछले 4 साल की रिटर्न्स को। तो ओवरऑल बोलें तो ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत
ही ज़्यादा अच्छा बजट गवर्नमेंट लेके आई है और मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू।